नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1977 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस टाइप से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखा जाए तो चौकोर हाथ है। नौकरी या व्यवसाय दोनों ही विकल्प हैं। व्यवसाय करेंगी ये तय है, नौकरी के साथ में या अकेले व्यवसाय। उंगलियां अगर कहा जाए टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों के पास पैसा रुकने में दिक्कत आती है। एक बात टेढ़ी मेढ़ी होती है तो रुकने में दिक्कत आती है, आने में दिक्कत नहीं है, थोड़ा रुकने में दिक्कत है। भले कितना भी सेविंग करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं जो है ऐसी बनती है, निकल जाता है। अंगूठा अगर इनका देखा जाए लंबा है, आप कहीं ना कहीं स्वतंत्र काम कर सकती हैं। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये रेखाएं अगर कहें ये टूटी हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपनी गलतियों पे थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, कोई ऐसी गलती मत करेगा जिसके कारण अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन में दिक्कत आए। सेकंड अंगूठा अगर कहें तो ये रेखा प्लस में कहलाएगी। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो प्लस हैं। थोड़ा सा कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, लेकिन कर्ज उतर जाता है। धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। एक बात वहीं गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो शनि की तरफ घूम रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को मेहनत करेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, धन अपने जीवन में कमाएगी। ये पर्व दिखाता है लंबा होना। इस पे दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो ये 2-3 निशान बन रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में जा सकती हैं, पार्टनरशिप कर सकती हैं। पार्टनरशिप में बस थोड़ा सा किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगी। सेकंड ये हिस्सा अगर कहा जाए, इस पे एक रेखा ये रेखाएं अगर कहा जाए, ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, संतान से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। ऐसा प्रतीत होता है इसको देखते हुए, शुक्र को देखते हुए और बुध को देखते हुए कि जातिका को अगर बच्चों के नाम से काम करती है तो ज़्यादा अच्छा है, जो आपके हाथ से प्रतीत होता है। बच्चों की जन्म कुंडली या उनके हाथ में स्थितियां अगर हैं तो बिल्कुल मैं 100% कहूँगा। इसके हिसाब से भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं बच्चों के नाम से काम आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति, ट्रायंगल बड़ा है, अपना घर होगा, घर अच्छा होगा। इस पर ये सब रेखाएँ अगर कहा जाए धार्मिकता को दिखाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रेखा काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि अपने नेचर को, अपने क्रियाकलाप को थोड़ा सा देख के चलिएगा। एक बात दूसरी चीज़ जो है, वैवाहिक जीवन में होते हुए अन्य लोगों से थोड़ा सा, समझ रही होंगी आप, दूरी बना के चलिएगा संबंधों में। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए ठीक ठाक सा उठा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ऐसे में पानी का सेवन ज़्यादा करिए। हार्मोन से संबंधित, गला या कंधे से संबंधित इन्फेक्शन, छाती पे इन्फेक्शन होना, इससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। बैक पेन भी देता है, कमर का दर्द भी देता है समय के अनुसार। ये रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। यहाँ पर कई रेखाएं जाने का मतलब पेट से संबंधित चीज़ों में सावधानी, हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, ये हिस्से पे रेखाएं काटना, ये हिस्से पे जो है रेखाएं इस टाइप से बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका अपने पैरों पे खड़ी होगी, अपना धन कमाएगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कहा जाता है कि इस समय पे मतलब साल 2025-26 अगर पिता हैं आपके तो पिता को कष्ट मिलेगा, पिता के सुखों में ये कमी करता है, घर परिवार से कम उम्र से ही जो है कहीं ना कहीं दूर भेज देता है। ये रेखा अगर कहें तो गुरु और शनि के बीच में जाने का मतलब धन के लिए काम से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा आवागमन में थोड़ा सा दिक्कतें डालता है। एक बात दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है, लेकिन ये रेखा आपको पैसा भी देगी, दोनों चीज़ें हैं, उतार चढ़ाव कराएगी लेकिन उसके साथ में पैसा भी देगी। बुध के क्षेत्र पे कई रेखाएं होने का मतलब अपना स्वयं का काम आप कर सकती हैं, व्यवसाय इत्यादि चीज़ें आप कर सकती हैं। ये विवाह से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से समय के अनुसार तनाव, जबकि जीवन साथी आपका अच्छा है, नो डाउट जीवन साथी अच्छा है, हाथ में दिख रहा है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शुक्र का क्षेत्र पे ये कई रेखाएं कामुकता को बढ़ाती हैं। एक बात दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि जीवन रेखा टूट रही है, सीधी हो रही है, ऐसे में भी कहा जाएगा कि थोड़ा सा ये कामुकता को ये इंगित करता है, ये बढ़ावा देता है। हाथ में अगर कहें तो राहु की रेखाएं, ये सब राहु की रेखाएं हैं। ये व्यक्ति को काम नहीं करने देती हैं, व्यक्ति को स्ट्रेस देती हैं, तनाव देती है, काम में फ्लक्चुएशन देती है। एक बार दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ओवर माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। कोई भी कार्य करिए थोड़ा देख दाख के करिए।
सेकंडली अगर कहें तो भाग्य रेखा ये अगर कहा जाए राहु का दोष है। इस हाथ में अगर कहा जाए मुख्यतः राहु से पीड़ित हाथ कहलाएगा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए राहु से पीड़ित, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में सपोर्ट करने में दिक्कत देती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ मुड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा जीवन व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बढ़ाने में तत्पर है। चंद्रमा से एक रेखा घर से दूर जाके बसाती है, विदेश में जो है कहीं ना कहीं रहने का सुख देती है। यहाँ से एक रेखा जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को हमेशा नदी, नहर, तालाब, समुद्र इत्यादि चीज़ों में नहाने से परहेज़ करना चाहिए या बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर यौनुमा आकृति बन रही है, उसके बाद रेखा मस्तिष्क रेखा से जुड़ रही है। ऐसे में बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये मुख्यतः प्रबलतम राहु का दोष कहलाता। प्रबलतम जो जीवन में स्ट्रगल भरपूर मात्रा में कराता है। अगर मान लीजिए 5 रुपये आपकी कमाने की सामर्थ्य है, तो ये ग्रह आपको 5 रुपये कमाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसको घटा के जो है 2 रुपये पे लेके आएगा। ये राहु अगर कहा जाए विशेष ग्रह कहलाता है। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए आपके चतुर्थ भाव में बैठा है। हस्ता नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा। चंद्रमा अगर कहा जाए धन का मालिक ग्रह है। ऐसे में कहा जाएगा कि राहु से पूर्ण रूप से हाथ कहीं ना कहीं पीड़ित है। चंद्रमा गोलाई में है, बहुत अच्छा है। सोचने समझने की प्रेजेंटेशन अच्छी देता है। लोगों से किस टाइप से डील करना है ऐसे लोगों को पता है। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को बढ़ाता है। अब चलिए आपके एक एक करके प्रश्न ले लेते हैं और उस पर सीधे से मैं हाथ पे लगाता हूँ। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में कोई, देखिए मैंने स्वास्थ्य के बारे में बता दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आयु का कोई दोष है। पूर्ण आयु है, पूरी आयु है। 70 प्लस हम लोग कहते हैं पूर्ण आयु, पूरी तरीके से उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कैरियर और पैसा, देखिए कैरियर अगर कहा जाए तो अच्छा है, आप नौकरी व्यवसाय दोनों ही कर सकती हैं जो आपको इच्छा हो। लेकिन अभी 2-2.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए तो अच्छा नहीं कहलाएगा। साल 2027 28 जुलाई तक का पीरियड अगर कहें तो ये उतार चढ़ाव को दिखाता है भरपूर मात्रा में। तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि सावधानी बरतें। ये समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तनाव देगा। अगले साल अगर कहा जाए फादर हैं, वैसे तो फादर के सुखों में कमी कर दिया इसने, फिर भी अगर फादर हैं तो कहीं ना कहीं उनके शरीर स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। सेकंड 25 की मैं बात की, धन से संबंधित चीज़ों में फ्लक्चुएशन को दिखाता है। 26 में अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को इंगित करता है। और यहाँ पर केवल जिम्मेदार अगर कहा जाए अगले 3 साल का पीरियड अगर कहा जाए इसके कारण। सेकंड आपने प्रश्न पूछा है क्या मैं अमीर बन पाऊँगी? देखिए ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, ये माउंट बहुत अच्छे हैं। मौजूदा समय की बात छोड़ दें, ओवरऑल लाइफ की बात करें तो माउंट बहुत अच्छे हैं। तो अमीर तो एक नॉर्मल सी बात है कि जातिका पैसे में अच्छा करेगी। और कहीं ना कहीं वो पैसा अगर कहा जाए तो ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, और आपका जो है खाने पीने से संबंधित काम हो गया, कंप्यूटर से संबंधित काम हो गया, और कला का कोई क्षेत्र हो गया, इससे संबंधित चीज़ों में अच्छा कर सकती है। अगर प्रॉपर्टी का भी काम अगर करना चाहें किसी के साथ में या अकेले इंडिविजुअल, तो अच्छा कर सकती है। इसमें भी प्रॉपर्टी में भी अच्छा कर सकती है। और प्रॉपर्टी का काम आपके लिए, आपके नाम से प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके बाद आपने पूछा स्वर्णिम काल। देखिए स्वर्णिम की अगर बात करें तो स्वर्णिम में तो अभी टाइम है, लेकिन कुछ उपाय करके चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, ये ज़रूर मैं कहूँगा। सेकंड अगर कहा जाए साल 2027-28 में प्रॉपर्टी आप लेंगे। एक प्रश्न आपका प्रॉपर्टी का भी है। प्रॉपर्टी आप लेंगे और प्रॉपर्टी वो अच्छी होगी, सूट करेगी। देखिए प्रॉपर्टी लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उस समय पे अगर कहा जाए तो आप लगभग इस जगह पे चल रही होंगी। इस जगह पे ये पीरियड अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, और वो प्रॉपर्टी भी आपको सूट करेगी। वो प्रॉपर्टी अच्छी होगी जिसका रेंट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। इसके बाद प्रश्न आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या काम कर सकती हैं। अच्छा, योग है, सौंदर्य है, हाँ ये सब तो कर ही सकती है। ज्योतिष का काम अगर कहा जाए, ज्योतिष का काम कर सकती हैं, लेकिन इतना लंबे समय तक इसमें मन नहीं लगेगा, ठीक है। क्या प्रसिद्धि, लोकप्रियता, ठीक है, अच्छा है। पति से संबंध, बच्चों से संबंध, पति से संबंध थोड़ा सा अपनी चीज़ों को देख के चलिएगा। और 21, 22, 23 अगर कहा जाए तो इन सब चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। थोड़ा सा अपने नेचर को देख के चलिएगा। किसी प्रकार का जो है संबंध बाहर के ना रखिएगा, आपके लिए बेहतर होगा, वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर होगा। बाकी आपसे फ़ोन पे मेरी बात होगी ही। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरे दोस्त किस तरह के होंगे।
देखिए, दोस्ती अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं इसमें कहते नहीं है कि दिल पे ले लेने वाला, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि खराब ये, बस दिल पे ले लेने वाला। दिल पे लेने वाला मतलब हो गया कि यहाँ से मंगल के क्षेत्र से कई रेखाएँ निकल रही हैं, एक काट रही हैं। ये कहीं न कहीं जो है जातिका दोस्तों को अगर चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती है तो कहीं न कहीं अपने दिल पे ले लेती है, ये वाली स्थिति है। मेरे भाई बहनों के साथ संबंध एक नॉर्मल है, ठीक है? जैसा चल रहा है चलने दीजिए, संबंध बने रहेंगे, दूरी रहेगी, अच्छे रहेंगे। इसके बाद मेरे आलीशान मेरी ज़िंदगी में आलीशान समृद्धि है। बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापा अच्छा होगा, बुढ़ापे से संबंधित कोई दिक्कत नहीं। बुढ़ापा इन द सेंस अगर कहा जाए 2034 के बाद, 2034 के बाद अगर कहा जाए ये टाइम फ्रेम स्टार्ट होगा, ये रेखा स्टार्ट होगी। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये रेखा, ये यहाँ से ये रेखा, तो ऐसे में कहा जाएगा कि रेखाएं साफ स्पष्ट साफ हैं। और बुढ़ापा अगर कहा जाए तो शनि से प्रेरित होता है। ऐसे में बुढ़ापा ठीक होगा, बुढ़ापे से संबंधित कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कब तक जीवन आयु पूरी है, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, बच्चे ठीक हैं, बाकी क्या वो करेंगे, उनका क्या भविष्य रहेगा, उनके चार्ट से ही पता चलेगा। मेरी ज़िंदगी में संघर्षपूर्ण होगी या आसान। देखिए, संघर्ष तो सबको जीवन में करना पड़ता है, कितना भी अच्छा किसी का हाथ या चार्ट हो, संघर्ष तो जीवन में किसी को ज़्यादा किसी को कम, आपके लिए इतना नहीं है, ठीक है? और जो आपका मन है, दिमाग है, अपने दिमाग के कारण अपनी चीज़ों का आप नुकसान कर लेती हैं, ठीक है? अपने दिमाग के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान, गुस्से पे कंट्रोल करके चलिए, बाकी ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस मत करिए, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत अच्छी नहीं है, दूसरों की सुनने की आदत अच्छी है। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद अपना रिएक्ट करिए, आप जीवन में सफल होंगी। दूसरी चीज़ जो है, मैं फिर से कहूँगा कि बच्चों से संबंधित चीज़ें इसमें अच्छी है, बच्चों से के साथ काम या बच्चों, वो सारी चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही है। सेकंड, इसमें अगर देखा जाए तो अब जैसे 2000 बुढ़ापा का हाथ, बुढ़ापे में अगर कहें 2034 से लेके 2040 तक का पीरियड आपके जीवन का गोल्डन टाइम रहेगा। इस पीरियड में जातिका वो सब कमा लेगी, वो सब कर लेगी जिसकी वो इच्छाएं रखती थी, जिसको वो सोचती थी। साल 2025, 26, 27 अगर कहा जाए, समझ ही नहीं आएगा मैं करूं तो करूं क्या, कौन सी दिशा में जाऊं, ये काम करूं कि वो काम करूं, इसको करूं कि उसको करूं। और जो भी काम होगा ना वो जल्दबाजी में शुरू करेगी, जल्दबाजी में नुकसान खा जाएगी। वो टाइम फ्रेम अगर कहें तो पूर्णतः राहु से संबंधित होगा, जिसके कारण अगर कहा जाए तो ये डिस्टर्बेंस को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। तो मैं ये कहूँगा कि चीज़ों का चुनाव बड़ा धैर्य से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपके पास नौकरी का विकल्प है तो अभी नौकरी करिए 2028 तक का, 28 के बाद व्यवसाय करिए, आपके लिए बेटर होगा। बाकी कुछ उपाय जब आपसे बात होगी मैं बताऊंगा आपको, उन उपायों को करने के उपरांत जो है आप व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में आगे जा सकती हैं। वो उपाय करने के उपरांत जो है आप व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ सकती हैं। सेकंड, इसके अब जैसे ये रेखा बेवजह की उलझने, मतलब कहते नहीं कि मैंने तो उसके साथ ऐसा नहीं किया, फिर भी मुझे जो है फालतू का जो है मुझे पीसा जा रहा है। घर परिवार, यहाँ पर भी आपका जो भी घर परिवार था, कहीं ना कहीं संबंध जो है या सुखों में कमी अगर कहा जाए तो रही, और घर परिवार में कोई ना कोई समस्या और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव रहा। सेकंड, अगर कहें तो प्रॉपर्टी इसमें होगी और प्रॉपर्टी अच्छी होगी, प्रॉपर्टी का सुख भी ये रेखाएं देती हैं। अब जैसे ये रेखा, ये त्रिकोण बनना बेहद अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं मंगल की तरफ जाना, ये मंगल की तरफ जाना, हार्मोन से संबंधित खून जनित बीमारी, चाहे वो बीपी हो चाहे शुगर हो, थोड़ा सा ध्यान रखिए, केयरिंग करके चलिए। और ख़ासकर अगर कहा जाए मुख्यतः अगर कहा जाए तो साल 2026 और 27 का पीरियड विशेष केयरिंग करके चलिएगा। इस टाइम पे ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो इन सब चीज़ों को ये इंगित करता है। चंद्रमा का हिस्सा अपने आप में एक राजयोग दिखाता है। इसमें पैसा अच्छा है, पैसे से संबंधित कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है, पैसे से संबंधित कोई दोष ऐसा नहीं है कि बहुत कोई दिक्कत या तनाव वाली बात है। अब यहाँ पर यौनुमा आकृति बन रही है, कहीं ना कहीं जीवन के शुरुआती 12 साल के अंदर जो है पिता को कष्ट मिलता है या बच्चे को कष्ट मिलता है, मतलब आपको कष्ट मिलता है।
मस्तिष्क रेखा पे ट्रायंगल का निशान होना अपने आप में एक राजयोग है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रेंटल होती है, जिसका व्यक्ति को किराया मिलता है। ये मैंने बता ही दिया आपको, जो है ये ऊपर से 2 फाड़ राहु के क्षेत्र में राहु की पीड़ा को दिखाता है, राहु से संबंधित चीज़ों में दोषों को दिखाता है। सूर्य पे रेखा जाना ये भी अच्छा नहीं कहलाएगा पिता के लिए। एक बात, दूसरी चीज़, यहाँ पर तीरनुमा आकृति जो बन रही ना, ऐसे लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है, मेडिटेशन से ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलता है। साल 2022 और 23 अगर कहा जाए, किसी प्रकार के कोई संबंधों को ये दिखाता है, ठीक है, संबंधों से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, परिवार पति के अलग जो है। तो कोशिश ये करिए कि इसमें हाथ में चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मस्त में हृदय रेखा अच्छी है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए गुरु तक जा रही है, तो अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करिए। लोग, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, मिसगाइड करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हाथ अच्छा है, बाकी आपसे फ़ोन पे बात होगी, तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी उपाय हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।